आम इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ ना खत्म होने वाली आजमाइशों में भी इजाफा हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की टीम के स्टार प्लेयर्स एक एक करके दूसरी टीमों को प्यारे होते जा रहे हैं। जो बच चुके हैं वो भी इसलिए अभी तक महफूज है क्योंकि वो रूपोश है। इन रूपोश रहनुमाओं में से जो भी गिरफ्तार होता है या मंजरेआम पर आता है वो तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करते हुए सियासत को या तो खैरबाद कह देता है या फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत का नया आगाज कर देता है। हफ्ते की शब मजीद दो अहम और 2018 के इलेक्शन के विनर खिलाड़ी तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान को प्यारे हो गए। इनमें से एक का नाम अली नवाज आवान है, जिनके बारे में तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो 2 नवंबर को मानसेरा से गिरफ्तार हुए थे। इसके अलावा जुमेरात की शब को इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाले रहनुमा आसिफ नकई ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली है। साबिक वफाकी और सूबाई वजीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत ने पार्टी मफलर पहनाया और पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अपने आइंदा सियासी फैसले से आगाह किया। तहरीक इंसाफ के शीरी मजारी, असद उमर, फरूख हबीब, फिरदौस आशिक अवान, गुलाम सरवर, सदाकत अली अब्बासी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, खुसरो बख्तियार, अंदलीब अब्बास, मुराद रास, उस्मान डार समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की। शीरी मजारी और असद उमर ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया, लेकिन इसके सिवा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। तहरीक इंसाफ पर बढ़ती सख्तियाँ और 9 मई के बाद तब्दील शुदा हालात का इदराक खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कर रहे हैं। इसलिए बाज़ रहनुमा तो रूपोश होने वाले अपने दीगर साथियों को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जान छूटती है तो अपनी फैमिली के बारे में सोचिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपनी जान छुड़ाएं। जुल्फी बुखारी पीटीआई के बहुत करीब समझे जाते हैं, वो क्या मशवरा दे रहे हैं इन दिनों पीटीआई के लोगों को। इसके अलावा 2018 में जिन बैसाखियों की मदद से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद का रुख भी उन्हीं बैसाखियों की तरफ है। जनरल फैज़ हमीद से मुताल्लिक जुल्फी बुखारी साहब क्या कह रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपने आप को आर्मी चीफ बनाने के लिए मैनिपुलेशन की और हम उस मैनिपुलेशन का शिकार हो गए। एक बात तो इस्टाब्लिश जुल्फी बुखारी कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे, ये प्रॉब्लम था, एक्नॉलेज कर रहा है कि ये मसला था। दूसरा, साथ ही साथ जनरल फैज़ हमीद जो कल के बहुत प्यारे थे तहरीक इंसाफ को, आज उन पर तनकीद का रुख पीटीआई की तरफ से हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि सब कुछ लुटाने के बाद इन दिनों चेयरमैन पीटीआई क्या प्लान किए हुए हैं, उनकी अपनी हमशीरा अलीमा खान साहिबा उनके प्लान को अनवेल करते हुए ज़राए के मुताबिक 200 वकला को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला भी चेयरमैन पीटीआई कर चुके हैं। अब वकला चेयरमैन पीटीआई में जो पुराने चेहरे थे उनके रिप्लेसमेंट होंगे। असद उमर नहीं होंगे, फरूख हबीब नहीं होंगे, फवाद चौधरी नहीं होंगे, वकला होंगे, खुद चेयरमैन पीटीआई नहीं होंगे। तो पीटीआई का फेस क्या होगा? ऐसा ही एक फेस इन दिनों दिखाई दे रहा है जो कन्वेंशन कर रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, उछल कूद भी कर रहा है। पुराने चेहरे से बात करेंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। महमूद मौलवी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, ये जो पीटीआई छोड़ता है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारा हो जाता है, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को किन लोगों की अता है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो कहना कि जो भी पार्टी छोड़ता है पीटीआई वो आईपीपी में आ जाता है, तो इसकी वजह बड़े साफ है। उस मेन देखें, ये जितने भी लोग हम जो आईपीपी में हैं वो एक्स जो है पीटीआई हैं, और अगर कोई भी आदमी ज्वाइन करना चाहता है तो उन्हीं लोगों को ज्वाइन करेगा जो अपने जानने वाले होते हैं, जो अपने दोस्त यार हैं, तो उधर ही जाएगा ना। तो नई पार्टी में क्यों जाएगा? ये जो पार्टी में लोग आएंगे ये वो लोग हैं जो कि वो देख रहे हैं कि देखें हम सब जो है पीटीआई से हैं और हमारा इख्तलाफ क्या था। देखिए, हमारा इख्तलाफ सिर्फ जो पीटीआई से था कि विद दी आर्मी और अगेंस्ट दी आर्मी। हम जितने सब लोग हैं विद दी आर्मी हैं, और जो लोग बाकी बैठे हैं अगर जो अगेंस्ट आर्मी है तो वो तो हमारे साथ नहीं आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की अपनी मकनातीसियत है जो लोगों को खींच रही है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एक जैसे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, लाइक माइंडेड लोग हैं, और उसकी वजह आप ये देखें, ये सब जो है पीटीआई से, 95% से ज्यादा पीटीआई से आए हुए हैं। वो भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो गुज़श्ता चंद रोज पहले सोशल मीडिया के ऊपर खुद वीडियो स्टेटमेंट्स रिलीज कर रहे थे कि अगर हमारा कोई ऐसा बयान सामने आ जाए तो समझ लीजिएगा कि जोर जबरदस्ती दिया हुआ बयान होगा, नजरियाती और फिक्री तौर पर हम पीटीआई के साथ हैं। तो फिर उन बयानात का क्या करना है महमूद मौलवी साहब? देखिए, वो बयानात जो दे रहे मेरे उसके मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, मगर मैं आपको बताऊं, जो लोग अभी हमसे टिकट मांग के इलेक्शन लड़ेंगे
तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो तो सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और हमारे सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सिंबल के अंदर ऐसी क्या ताकतवर चीज है कि वो आपके सिंबल से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं पीटीआई को छोड़ के? देखिए उसकी वजह यह है कि वो देख रहे हैं कि अवाम जो है उन लोगों के साथ नहीं होगी जो फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं और जो फौज के खिलाफ है। उसकी वजह यह है कि जो भी मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी है वो हमेशा फौज के साथ है और फौज के साथ रहेगा। नहीं, इस वक्त जो इंतखाबी मैदान में जमाते हैं वो तो सारी फौज के साथ है, जो फौज के साथ नहीं है बज़ाहिर वो नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मतलब आपका इशारा अगर पीटीआई की तरफ है तो वो तो प्रैक्टिकली है भी और नहीं भी है। हाँ तो आप मुझे बताएं ना कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फौज के खिलाफ हों, फौज के असासों को नुकसान पहुंचाएं और फौजियों को बुरा भला कहें? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सभी एक ही बास्केट में होंगे, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी, ये सब एक ही, ये सब लाइक माइंडेड लोग हैं। इसका मतलब ये सब हुकूमत पे होंगे। जी मैं तो कह रहा हूं आने वाली हुकूमत जो है एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी जो मुझे क्योंकि क्लियर मैंडेट किसी के पास नहीं होगा। और उसमें मैं तो पीपल्स पार्टी को भी देख रहा कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और बाकी लोग जो हैं वो सब एक मखलूत हुकूमत बनेगी। ऑपोजिशन में कौन होगा महमूद मौलवी साहब? देखिए कुछ लोग ऑपोजिशन में भी होंगे, उसकी एक जरूरी नहीं है कि जी देखिए काफी पार्टीज है, मगर जो मेजर पार्टी नजर आ रही है, देखिए मुल्क को इस बहरान से निकालना है तो अब मैं कहूंगा कि मेजर पार्टीज को मिल के साथ चलना पड़ेगा। उसकी वजह कि ये रोडों के ऊपर और धरने और इन चीज़ों को अगर हम मजीद जो है तो सपोर्ट करेंगे तो इकनॉमी के ऊपर डिजास्टर है, और इकनॉमी अगर डिजास्टर होगा तो आप मुझे बताएं कि जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है कि ये इस मुल्क को डूबता तो नहीं देख सकते। अच्छा, आप तो मखलूत हुकूमत की बात कर रहे हैं। नून लीग इज आइंग ऑन 2/3 मेजॉरिटी, वो 2/3 अक्सरियत की बात कर रहे हैं। तो अगर 2/3 अक्सरियत नून लीग के पास होती है फिर तो उन्हें जरूरत ही नहीं है किसी के साथ इल्हाक करने की। नहीं भाई, ये बड़ी खुशाइन बात है अगर उनको जो है आवाम 2/3 हुकूमत देती है और जो है वो इस मेजॉरिटी से जीते तो हमको उनको बखूबी एक्सेप्ट करेंगे। व्हाई नॉट? ये खुशाइन बात नून लीग के लिए होगी, आपके लिए तो नहीं। नहीं हमारे लिए नहीं हो, मगर देखिए हमें मुल्क का सोचना है ना। हम अगर अपनी जातियात पे आएंगे और हम कहें कि नहीं जी अगर फर्ज करें वो उनको 2/3 मिल जाती है और वो मेजॉरिटी में आते हैं और फिर हम आके सड़कों पे कहें कि जी हमें इलेक्शन कबूल नहीं है और ये जो है धांधली हुई है और ये हुई है, इसमें देखिए मुल्क को डैमेज करने का तो हमारा कोई इरादा नहीं है। तो फिर आप ऑपोजिशन में बैठेंगे? क्योंकि नून लीग तो पंजाब से भी 120 नशिस्तों की बात कर रही है। देखिए बातें करना, पॉलिटिकल स्लोगन देना ये बड़ी नॉर्मल है, ठीक है ना। वो भी दे रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब भी जो है वो भी कह रहे हैं कि जी वो क्लीन स्वीप ले जाएंगे और बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये तो वक्त ही बताएगा ना, हम इस वक्त बैठ के इसके ऊपर क्या तज्जिया कर सकते हैं। अच्छा, लास्टली सिर्फ आपका कोई कमेंट चाहिए। इस वक्त पीटीआई में जो बड़े बड़े हैवी वेट्स हैं, पीटीआई का चेहरा हुआ करते थे, नहीं है। अब शेर अफजल मरवत और दीगर कुछ वकला दिखाई दे रहे हैं। जब आप ये देखते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? मेरे ख्याल से बड़ा अफसोस है कि देखें ना इतनी अच्छी पार्टी और जो इतनी हुकूमत सिर्फ एक डिक्टेटरशिप के वजह से आज इस पार्टी का भी ये असर हुआ और एक मुल्क के इकनॉमी का भी असर हुआ। अगर वो अपोजिशन में बैठ जाते और ये इसको प्रोलॉन्ग करते और फौज को बुरा भला नहीं कहते और फौज के अगेंस्ट इतना नहीं जाते तो आज ना इकनॉमी की ये हालत होती और ना ये पार्टी की हालत होती। महमूद मौलवी साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे।